ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तु स्थापनिज को सिद्ध पद में ध्याने अनुभव करूं। अब वर्णों जय मालिका करो स्तवन गुणगान, करो स्तवन गुणगान। अपनी चर्चा यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से तृतीय पूजन की जयमाला पर अर्थ प्रारंभ करेंगे। पढ़ते हैं पहले जयमाला। तीसरी जयमाला है। पंच परम पद ईश है। हाँ, पेज नंबर 49 बता रहे हैं। पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश। जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जगदीश। परम ब्रह्म परमात्मा, परम ज्योति शिवथान। परमापद पाइए, नमो सिद्ध भगवान, नमो सिद्ध भगवान। हे सिद्ध परमेष्टि, आपने उत्कृष्ट पद, श्रेष्ठ पद आपने कैसा है पा लिया है। आप आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, कुछ बात है भाई साहब? आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ यहाँ से कौन बढ़ाता है? निमिष देखो, आगे आ जाते हैं। हाँ, उसको बोल देंगे कि है ना कि भाई आगे आगे लगा दे। बिल्कुल। हे सिद्ध परमेष्टि, आपने उत्कृष्ट श्रेष्ठ परमात्मा पद को पा लिया है। 5 पद है ना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के से 5 ये पद हैं और किसे परम पद हैं। और आप इस परम पद के ईश, मतलब आप किसे हो, उसके ईश्वर हो ना। परमेष्टि के जो 5 पद हैं आप उसके कैसे हैं, ईश्वर हो। और आप किसे संसार में आपके समान कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। नियमसार में, यहाँ नियमसार हमने 2 साल तक चलाया था स्वाध्याय में पहले ना, तो 2 साल तक रीठाबेन चला था अपना स्वाध्याय में नियमसार। तो बहुत प्रिय लगा मुझे। बाद में मैंने फिर सनावद में जाकर एक बार फिर से पूनम बेन पढ़ा उसको। तो यहाँ उस नियमसार में भी ऐसा लिखा है, प्रारंभ में ही लिखा है उसमें कि आपके समान संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं। मुझे आप अगर वीतरागी देव भैया मिल गए, लिखा ना प्रारंभ में ही मंगलाचरण में, अगर आप मुझे वीतरागी देव मिल गए, अब मैं अन्य देवी देवताओं को क्यों पूजूं? क्योंकि मुझे तो आप जैसे कैसे हैं वीतरागी देव मिल गए हैं, इसलिए अब मैं नहीं पूजूंगा। अब मैं ऐसे अन्य देवी देवताओं को कैसा है पूजूंगा। रागी द्वेषी देवी देवताओं को मैं नहीं पूजूंगा, है ना। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ है। तो इस प्रकार से कहते हैं। फिर परम ज्योति, आपने जो ज्ञान ज्योति प्रकट की है वो जगत के जीवों के लिए कैसी है, कल्याणकारी, शिवमग अर्थात कैसी है,
कल्याणकारी है, क्योंकि आपने ही तो एक बताया है, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया है। बिल्कुल, तो आपने ही तो बताया है, मुझे ज्ञायक बताया है, तो मैं भी आपके समान उस परम पद को प्राप्त करूं, इसलिए मैं आपको कैसा हूँ, नमन करता हूँ। बिल्कुल। फिर आगे कहते हैं यहाँ पर कि हे सिद्ध परमेष्टि ना, आपने क्या किया है, मरण के कष्ट को टाल दिया है। तो मरण का कष्ट ना, जन्म मरण के तो कितने कष्ट हैं, स्वयं भोगे और केवली जाने, उसको हम जिह्वा इंद्री से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, जन्म मरण के दुखों का। भैया साइनाइड का कैप्सूल का स्वाद कैसा होता है बताओ। भैया मैं आपसे पूछ रही हूँ साइनाइड का कैप्सूल होता है ना, तो उसका स्वाद कैसा होता है। साइनाइड के कैप्सूल के बारे में सुना है ना, कि उसको अगर जबान पे रखते ही मृत्यु हो जाती है उसका, तो कौन उसका टेस्ट को बखान करेगा कि उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका बखान करने के लिए जिह्वा इंद्रिय अपनी समर्थ नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ एक कहते कि जन्म मरण के दुख इतने हैं, मरण के कष्ट इतने हैं कि उसको हम जिह्वा इंद्रिय से कथन करने में है ना, तो हुए थे ना, कष्ट हुआ था, अभी याद नहीं है, तो क्या कष्ट नहीं हुआ था बहन जी, हुआ था ना, अभी याद नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ये कष्ट हमको नहीं हुआ था, तो इतनी वेदना ना, तो इसलिए आपने उसको कैसा है, कष्ट को टाल दिया है, और आप कैसे हो गए, अमर अविनाशी, जन्म मरण के दुख से रहित होकर अजर अमर अविनाशी आप कैसे हैं, हो गए हो। तो ऐसे सिद्ध परमेष्टि, और किसी जरा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था भी कैसा है, एक रोग है, उसका भी आपने कैसे परिहार कर दिया है। होते थोड़ी हैं, चक्रवर्ती कभी वृद्ध नहीं होते, तीर्थंकर कभी वृद्ध नहीं होते, चक्रवर्ती सदा 28 साल का जवान रहता है रानियां जो लाते ना वो सब बूढ़ी हो जाती हैं लेकिन चक्रवर्ती कैसा है, हमेशा ही 28 साल का कैसा है, जवान। आपने वो कैसे हैं, वो बुढ़ापे पर कैसी है विजय प्राप्त आपने कर ली, वृद्धावस्था का त्याग कर दिया है, वृद्धावस्था से आप रहित हो गए हैं। और वृद्धावस्था कैसी होती, अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो कसे रूप लखे आपनो। बिल्कुल कैसी वृद्धावस्था होती है। और हम विचार करें ना, वृद्धावस्था का दुख नहीं है बेन जी, वृद्धावस्था का दुख नहीं, मैं वृद्ध हो गया हूं दुख भैया उसका है वृद्धावस्था कौन से सुख दुख का कारण है। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं पराधीन हो गया हूँ, अब मुझे दूसरों से काम लेना पड़ता है, दुख भैया उसका है वास्तव में। बिल्कुल वृद्धावस्था न सुख का कारण है न दुख का कारण है। वृद्धावस्था में आत्मचिंतन में समय बीते तो कहाँ है अपने को कोई कष्ट है ही नहीं है। और कितना अच्छा, मैं तो सोची इतना स्वर्णिम अवसर है भाई साहब, आपको तो भाई साहब ऑफिस जाना पड़ता है, माँ को कुछ काम नहीं सिर्फ अपना समय अपने लिए, समय के लिए ही समय के लिए समय देना ही समय का सदुपयोग है, और समय के लिए समय नहीं देना ही समय का दुरुपयोग है। तो समय ही समय है अपना काम करने के लिए, तो खेत खिन्न होना ही नहीं वृद्धावस्था में। कितना चिंतन मनन, कितना कितना अभी तक हमने पढ़ा है ना, तो उसका कैसा है विचार करो। तो वृद्धावस्था भी कैसा है, अपने को दुख रूप नहीं लगेगी। नहीं तो आँखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, कब धर्म करेगा लाला कब करेगा। नहीं, वृद्धावस्था में धर्म कर रहे। संजीव जी को देख लेना, वृद्धावस्था आएगी ये नक्की है संजीव गोधा जी है ना, देख लेना अपने सामने ही अभी केस हुआ है बिल्कुल, कि वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में धर्म करेंगे, वादे में फायदा नहीं है। बिल्कुल गांधी जी को एक बार कहा था, अब आप कैसे हो, वृद्ध हो गए हो है ना, अब तो आपको राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए, बिल्कुल आपको धर्म के मार्ग में लगना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या कहा, आप ऐसा क्यों कहते हो कि वृद्धावस्था में धर्म में लगना चाहिए।
अच्छा ये बताओ, ये शरीर में रक्त कब से प्रवाहित हो रहा है? अरे रक्त से ही तो बना है, गंदे रक्त से बना है ये बॉडी, रॉ मटेरियल गंदा था। तो इसलिए नवद्वार भय गिनकारी असी देह करे कि मयारी। तो बोले कि जब से शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है, मतलब प्रारंभ से ही धर्म करना चाहिए। ऐसे नहीं वृद्धावस्था में कैसा है धर्म करना चाहिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हे भगवान, है ना, बोले बचपन के संस्कार ही 55 तक जीवित रहते हैं। ये बच्चों को बचपन के संस्कार डालेंगे ना तो 55 तक, कब्र के, है ना, पलने के संस्कार कब्र तक जीवित रहते हैं। तुम लाखों करोड़ की संपत्ति दो और आपने धर्म के संस्कार नहीं डाले ना। जयपुर में मैं रहती थी तो एक जगह तत्वार सूत्र पढ़ाने के लिए जाती थी, एक के यहाँ श्वेतांबर जैन थे। बोले दीदी अब बच्चे सुनते नहीं। मैंने कहा 8 साल की उम्र में आपने संस्कार नहीं डाले तो 18 साल की उम्र में भूल जाओ संस्कार डाल पाओगे। बिल्कुल नहीं डाल पाओगे। तो 8 साल की उम्र तक अगर आपने डाल दिए उनको बचपन के संस्कार, 55 तक का, गर्भ से ही चलते हैं संस्कार। गर्भ से संस्कार देना प्रारंभ करना चाहिए बच्चे को। रानी मदालसा, हमने यहाँ पर नाटक करवाया था एक बार रानी मदालसा का, बालिकाओं का। अभी इस साल वज्रधन चक्रवर्ती का करवा रहे हैं। हाँ, और बहन अपने रीतू बहन आत्मानुभूति और तत्व विचार वो तैयार करवा रही है, एक नाटक वो है तैयार करवा रही है। अभी अपना आएगा ना उपकार दिवस पर, उसमें बिल्कुल बहन आ जाना, आपको यहीं रहना है। तो इस प्रकार यह ये कहते हैं। और हे भगवान, आपने 2 प्रकार के कर्ममल, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, 2 प्रकार के कर्म मल को नष्ट करके जीत कर आप कैसे हो गए? मल से रहित आप शुद्ध हो गए हो। मल से रहित कैसे हो? आप शुद्ध हो गए हो। तो हे भगवान, आपने 2 प्रकार का संसार, एक द्रव्य संसार और कैसा है भाव संसार। गतियाँ भी मैं बताती हूँ ना, तो गतियाँ भी 8 प्रकार की होती है। दीदी हमने तो 4 ही प्रकार की सुनी है। द्रव्य और भाव से विभाजन करें तो द्रव्य नरक गति और भाव नरक गति। द्रव्य नरक गति मतलब वो वैकृक शरीर इत्यादि, और भाव नरक गति तो जिन परिणामों से वो नरक गति मिली है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के परिणामों से नरकायुष का बंध हुआ है, वो भाव नरक गति। इसे 4 के कैसे हैं 8 भेद कर लेना। तो यहाँ ये कहते कि इस प्रकार से संसरण इति संसारा, जिसमें 5 परावर्तन करे हैं। और मैंने कहा ना, संसार किसे कहते बहन जी? राग द्वेष का दूसरा नाम संसार। राग द्वेष मोह, उसका दूसरा नाम किसा है? संसार है। क्योंकि संसार में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या इसके अलावा? इसके अलावा कुछ है ही नहीं। राग द्वेष इष्ट अनिष्ट, तो राग द्वेष कैसे हैं? अभी ध्यान का ऊपर प्रकरण चल रहा था, बच्चों को पढ़ा रही थी मैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, है ना, सारी जिंदगी, है ना, जिसमें कुछ भी नहीं हो सार, उसका नाम है संसार। सारी जिंदगी धन इकट्ठा किया, किसके लिए? खाली हाथ जाने के लिए। किसके लिए धन इकट्ठा करते भैया? सारी जिंदगी धन इकट्ठा करते हैं खाली हाथ जाने के लिए। मैंने अभी नियम ले लिया है, कुछ दिन से लिया था नियम, ट्रस्ट का एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाना। कोई भी देने आता है, या तो निकिता को दो आप, है ना, या तो आप ऑफिस में जमा कर। 1 लाख रुपया देने के लिए आई थी मेरे पास रूम में। मेरा नियम है, मैं हाथ नहीं लगाती पैसे को। मेरे पास जो है उसको तो लगाती हो लेकिन मंदिर का पैसा, ट्रस्ट के पैसे को मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते कि सारी जिंदगी धन इकट्ठा किया, किसके लिए बेन जी? छोड़ के जाना है ना। हा? छोड़ के, ये बात अपने को हमेशा याद रहेगी ना कि सब छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है। तो कभी जीवन में कोई पाप होगा ही नहीं आपसे। किसके लिए पाप करें? इस देह के लिए। ये देह मौन संदेश दे रही, न तुम्हारी थी, न हूं, न रहूंगी। मेरा एग्रीमेंट आयुष कर्म के साथ है, जब तक है तब तक है, वरना मैं चली राख बनने।
तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ ये कहते पंच परावर्तन हमने किए हैं। इस संसार का अभाव करके आप कहाँ विराजमान हो गए? तनुवात वाले के अंत में जाकर कैसे हैं विराजमान हो गए हैं। और फिर चले सिद्ध फिर नहीं आवना। आगे कहते हैं तीसरा छंद लेते हैं अपना, दूसरा अपने पढ़ा नहीं है, दूसरा अपना हो गया है, तीसरा छंद लेते हैं। जय जगत वास तज जगत स्वामी भये, जय बिना नाम थिर परम नामी भये, जय कुबुधि रूप तजि सुबुधि रूपा भये, जय निषध दोष तज सुगुण रूपा भूपा भये। हे सिद्ध परमेष्टि, आप कहाँ निवास करते हो? पहले है ना भूत नैगम्य से आप पहले संसार में ही निवास करते थे और उस संसार का त्याग करके पेज नंबर मेरे पास थोड़ा 49 है बेन, 49 है, 49 का तीसरा छंद है, 49 का तीसरा छंद है। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। मिला बेन? हे सिद्ध परमेष्टि, आप भूत नैगम्य से मतलब भूतकाल में आप संसार में ही रहते थे, लेकिन आपने संसार का कैसा है त्याग करके आप संसारी जीवों के मालिक स्वामी बन गए। संसार का त्याग करके आप कैसे हुए हैं ना, अब ईश बन गए हैं। संसारी जीवों के कैसे हैं मालिक और ईश बन गए हैं। और निश्चय से विचार करें तो स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, पुरुषार्थ कर ले भव चला जाएगा। स्वयं ही अपना स्वामी, स्वयं ही अपना गुरु है, पुरुषार्थ कर ले और कैसा है भव चला जाएगा। तो इस भव में पुरुषार्थ कर ले चला जाएगा। फिर ट्रांसफर, मृत्यु का दूसरा नाम बेंजी ट्रांसफर है फिर चला जाएगा, फिर उस भाव में, फिर उस भाव में। बिल्कुल बस यही गोरख धंधा किया है। बोले तुझे गुरुदेव से ऐसा कहते थे, भैया तुझे प्रमाद नहीं आता है? हर भाव में तेरे को जलाया गया, हर भाव में तेरी अर्थी निकाली गई है। बोले तुझे इन क्रियाओं से प्रमाद नहीं आता है? और बड़ी राग से बोलते थे वो। बोले सगा रे सगा, सुना होगा ना भैया, सगा रे सगा, तो काहे का सगा? अपने कुटुंब परिवार सब ये कैसे सगे संबंध। बोले सगा रे सगा, तू काहे का सगा? सगा तो वो है जो तेरे साथ जलेगा जी। तो लकड़ियां सगी है सगा कौन है भैया? लकड़ियां है जो तेरे साथ जलती है। कुटुंब परिवार तो आधा जला नहीं जला चल देंगे बिल्कुल, तो वो तेरे सगे नहीं हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप कैसे संसार में रहते हुए फिर भी कैसे आप संसार के है ना, संसार में भूत नैगम्य से रहते थे, लेकिन अब जगत में नहीं रहते हो, लेकिन जगत के ईश हो गए हो, जगत के ईश्वर हो गए, जगत के स्वामी हो गए हों, है ना। 13वें गुणस्थान में तक संसार में रहते थे, लेकिन संसार तुम में नहीं था। ज्ञानी संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन संसार उनमें कैसा है, रहता नहीं है। तो इसलिए क्यों नहीं ना, क्यों त्यागा है ना? क्योंकि संसार लगने लगा अब असार, जिन शासन की महिमा आई। संसार में कुछ भी सार कितना भी करो, कुटुंब परिवार सबके लिए सिर पे बिठा लो, बोलेंगे सिर के बाल चुभते हैं। ये दशा है, अच्छी तरह से विचार कर लेना है ना कि क्या संसार की दशा है। बिल्कुल द्वेष किसी से नहीं करना, लेकिन उसका स्वरूप समझना भैया। उस संसार का कैसा है स्वरूप समझना। वे कितना भी करो, कितना भी करो किसी के लिए, एक कुछ गलत हुआ तो भैया वो 10 अच्छाइयों को याद नहीं रखेंगे है ना, और एक कुछ अब कह दिया किसी को तो उसमें कैसा है अपना। फिर भी मैं तो बहुत निडर हूँ, मैं बुराइयों से बेंजी बिल्कुल नहीं डरती हूँ, बुरे काम से डरूंगी। बुराइयाँ तो राग द्वेष के वशीभूत होकर सब करेंगे बिल्कुल। आपके अनुकूल नहीं हुआ तो आप करोगे, इनके अनुकूल नहीं होगा तो ये करेंगे।
जैसे बुराइयों से कभी नहीं डरना, बुरे काम से जीवन में डरना, बस बुरे काम हम कैसे जीवन में नहीं करेंगे, बस बिल्कुल। तो इस प्रकार से संसार लगने लगा अब असार, है ना, इससे निज आत्म की महिमा आई। वज्रदन चक्रवर्ती थे ना, उसका भी एक बार अपने यहाँ नाटक करवाया था और अभी भी करवा रहे, बहुत साल 5-7 साल पहले करवाया था, फिर अब करवा रहे हैं। वैराग्य प्रेरक वह सब चीज़ें अच्छी लगती है ना, ज्ञान की बढ़ोतरी तो बहुत हो जाती है, लेकिन वैराग्य प्रेरक चीज़ें कैसी है ना। तो ऐसे प्रसंग कैसे वज्रदन चक्रवर्ती का सुना है ना, वज्रदन चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है, 75,000 तो खेत, भैया सबसे बड़ा भूमाफिया और कितने 3.5 करोड़ भाई बंधु, आजकल तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक 1 करोड़ सोने के वासण बर्तन, है ना, फिर भी भरत जी घर में ही वैरागी, इतना वैभव होते हुए भी। तो चक्रवर्ती का वज्रदन चक्रवर्ती थे, बैठे थे अपने सभा में सज धज कर, बिल्कुल माली आया फूल लेकर, और कैसे उसमें देखा, जब खोला तो मृत भौरा था, बिल्कुल। अरे अरे, ये एक घ्राण इंद्री के वशीभूत, एक घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर इसने अपने प्राण गंवा दिए। तो मैं तो पांचों इंद्रियों का गुलाम हूँ, मैं तो पांचों इंद्रियों में कैसा है, बहुत आसक्त रहता हूँ, बिल्कुल। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के बीच में बुलाया, सब 1,000 पुत्र थे। अहो सुत जगरीत देख के हमारी रीत, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे, राज भाज शीश धरो परजा का हित करो, हम कर्म शत्रु न की फौज न सुलरेंगे। क्या बोला अपने 1,000 पुत्रों को बुलाकर, है ना। आप तो देखो दुनिया की रीत है ना, अहो सुत जग रीत, अपने पुत्रों को सब सौंपते हैं, वो जग की रीत है, बिल्कुल। इसलिए है ना, आप इस प्रजा को कैसा राजभाज आप संभालो, और फिर उसके बाद और प्रजा का हित करो। और हम अब क्या करेंगे, हम तो अब कर्म शत्रु की फौज न सो लड़ेंगे, हम तो अब उससे लड़ेंगे, बिल्कुल। लेकिन पुत्र भी भाई साहब बहुत जोरदार थे पिता झलक जो पुत्र में देखी, तो बहुत जोरदार थे उनके पुत्र, है ना। देखो मुसलमानों का इतिहास जो है ना, उसमें सब पितृध्वंसी, सब पिताओं को मार मार के गद्दी पर बैठे हैं, तो पितृध्वंसी होते थे वो, बिल्कुल। और यहाँ पिताजी उनको राजगद्दी देना चाहते हैं, तो देखो क्या बोलते हैं वो, बिल्कुल। सुनत वचन तब कहत कुमार जब, हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे। जब आप क्यों छोड़ रहे हो, पहले ये कारण बताओ, आप ये राजभाज क्यों छोड़ रहे हो, आप हमको कारण बताओ, तब हम कैसा है, हम अंगीकार करेंगे। हम तो उगाल को ना, आपने बुरा कोई चीज़ को छोड़ते तो बहन कैसे छोड़ते, बुरा जानकर छोड़ते हैं ना। आप बुरा जानकर छोड़ रहे हो और हमको क्या कहते हो आप कैसे ये संभालो, आप कैसे अंगीकार करो। तो हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखो कितने वैरागी पुत्र, बिल्कुल, है ना। तो ये संसार है ना क्यों छोड़ा, क्योंकि असार लगा ना कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, बिल्कुल। और तुम्हारे ही, और क्या बोला, तुम्हारे ही संग पंच महाव्रत धरेंगे और फिर वो 12 मासा का पूरा है उनका, एक एक मास में क्या क्या तकलीफ होती सब बताया, और एक एक मास का जवाब कैसे हैं वो सब देते हैं उनको, बिल्कुल। तो इस प्रकार चक्रवर्ती राजा महाराजा के आप कैसे हो, मालिक हो, स्वामी हो। आपका नाम दीक्षा लेने के बाद बदल दिया जाता है, मुनिराज का है ना, बदल दिया जाता है ना। और कोई कोई समाज में तो शादी होने के बाद लड़की का नाम भी बदल दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि आप, लेकिन आपका नाम तो कैसा स्थिर है। 2600 2700 अभी चल रहा है ना, 2600 2700 महावीर एक ही नाम,
आपका नाम तो कैसा है, और 1008 नामों से आपकी कैसी है स्तुति की जाती है, बिल्कुल। और कैसा निर्वाण महोत्सव अपन मनाते हैं ना। देखो नाम की प्रसिद्धि हो ना, तो प्रसिद्धि के लोभ में अशुद्धि बढ़ेगी, है ना, और विशुद्धि घटेगी। और अगर विशुद्धि का कारण हो तो प्रसिद्धि बढ़ेगी और अशुद्धि घटेगी। इसलिए कोई किसी भी प्रकार का कैसा है प्रसिद्धि का लोभ, नाम का, इसका उसका कोई भी कैसा है लोभ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। जब भी अपने को नाम की प्रसिद्धि का हो ना, तो भरत जी को याद कर लेना। भरत नाम मिट सकता है, लेकिन शुद्धात्म नाम अमिट है, वो कैसा मिट सकता नहीं है, बिल्कुल। आपने कुबुद्धि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, कौन सी कुबुद्धि है कि पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं, ये कैसी है कुबुद्धि है, बिल्कुल ना। जबकि पर पदार्थ कैसे, और भी सब बहुत सी मिथ्या बुद्धियां हैं, बिल्कुल। पर पदार्थ को कैसे अपने सुख दुख का कारण मानना, मैं पर पदार्थ को कैसे सुखी दुखी सब कर सकता, ये सब मिथ्या बुद्धि है, ये कैसी सब कुबुद्धि है। उसका आपने क्या किया, सब त्याग करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आप हो गए हो, बिल्कुल। और कैसे पर्वत के समान विशाल दोष, दोष कितने होते हैं, बिल्कुल। तो ये पर्वत के समान विशाल दोष का आपने निषेध कर दिया है, आपने उनको सबको कैसा है त्याग दिया है, और सम्यक्त्व गुणों के आप राजा भूप हो गए हो। तो सम्यक्त्व गुणों के आपने राजा, कौन सी, राजा के पास जल लक्ष्मी के भंडार होते हैं, और आपके पास कैसे सुगुणों के भंडार हो, आप चैतन्य गुणों के कैसे स्वामी हो, इसलिए आपकी जय हो। चौथा छंद लेते हैं। कर्म रिपुनाश कर परम जय पाइए, लोकत्रय पूरित तुम सुजस धन छाइए, इंद्र नागेंद्र धरणींद्र तुम पद जजे, महावैराग्य रस पाग मुनि गण भजे। अब आपके जैसी राग तो भैया मेरे को नहीं आती है अब आप लोग रोज गाते हो तो इसलिए बिल्कुल। चलिए, है ना। अब आपने क्या किया है, कर्मों के नाश करके संसार से विरक्त होकर आपने क्या किया है, मुनि पद को आपने धारण कर लिया है। हे भगवान, आपने कर्म रूपी शत्रुओं को कैसा है नष्ट करके आप किसे उत्कृष्ट विजय को प्राप्त किया है। जैसे चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए जाता है ना, उसने आपने कैसे कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर आप क्या हो गए, जितेंद्रिय आप हो गए, जितेंद्रीय कहलाया है। देखो सिकंदर जयंती क्यों नहीं मनाई जाती और महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है भैया? सिकंदर जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है और महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है? सिकंदर ने विश्व विजयी, हाँ, उसने विश्व विजयी होने का कैसा है, हाँ, कि विश्व विजयी सम्राट सिकंदर, और इन्होंने अपने को जीता है। महावीर ने अपने को जीता है, इसलिए महावीर जयंती मनाई जाती है। और उसने विश्व को जीतने के लिए गया था, बिल्कुल। 28 साल की उम्र में तो डेथ ही हो गई थी उसकी, इतनी कम उम्र में, लेकिन अंतिम समय बहुत अच्छे संदेश दे गया सबको, बिल्कुल। डॉक्टर शरणम पवज्जामी नहीं है, वैद क्यों 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 वेद, कंधा वैद ही क्यों देंगे मेरे को? परिवार कुटुंब कोई कम था क्या? कि डॉक्टर शरणम पवज्जामी नहीं है, इसलिए मेरी अर्थी को कंधा के साथ 4 वैद्य ही देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं आपने अंदर के मोह राग द्वेष रूपी शत्रु को आपने जीता है। आप पूरे 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में आपकी प्रसिद्धि है, सुकीर्ति है, यश है। देखो अन्य मतलब स्कूलों में भी महावीर जयंती की छुट्टी होती है, अन्य मत पे भी कैसा है, तो आपकी कैसी विश्व में सुकीर्ति है और आपका यश है, आपकी प्रसिद्धि के घनघोर बादल कैसे हैं, छाए हुए हैं। जिन्होंने आत्मख्याति की उनकी तीनों लोकों में बेन ख्याति होती है।
और विशुद्धि बढ़ने पर तीनों लोकों में प्रसिद्धि। इसलिए प्रसिद्धि के लोभ में नहीं पड़ना, विशुद्धि तू विचार कर कि विशुद्धि कैसे बढ़े। विशुद्धि बढ़ेगी तो प्रसिद्धि कैसे अपने आप कैसी है, बढ़ जाएगी। इंद्र सौधर्म इंद्र, है ना, कितने गुरुदेव जी कहते थे ऐसा, पिल्ले की भांति गरजू होकर समोषण में आते हैं और बोलते तेरे को अगर कह कि प्रवचन सुनो, बोले अभी मैं जरा साग ले आऊं। गुरुदेव जी ऐसा बोलते थे भैया कि अपने आप प्रवचन चल रहा ना, फिर जरा मैं साग लेकर आता हूँ। और तूने कितनी कीमत समझी जिनवाणी की। और वो सौधर्म इंद्र की, हाँ, मेमने की भांति और गरजू होकर इतना वैभव छोड़कर ना वो दिव्य ध्वनि कैसा है सुनने आता है। तो वो दिव्य ध्वनि की कितनी महिमा होगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और नागेंद्र, नागों का राजा जो शेष नाग, नगेंद्र, और मनुष्यों का राजा भी होता है। दो बात भी आती है। नागेंद्र मतलब ये अन्य मत में नागों का राजा शेष नाग है, और नगेंद्र मतलब मनुष्यों के भी राजा होते। धरणेंद्र पार्श्वनाथ भगवान का जो यक्ष वगैरह है ना, जो रक्षा करने का भाव उनको आता है। जो स्वयं रक्षित हो, है ना, उसकी कौन रक्षा करे, है ना, उनको विकल्प आया था। बाकी रक्षा का तो कोई काम था ही नहीं। बिल्कुल। और फिर अगर रक्षा करे तो रक्षा करने वाला बलवान हो जाए। जी ना, रक्षा करे तो रक्षा करने वाला बलवान हो जाए ना। तो इसलिए कैसे हैं कि रक्षा होती, रक्षा करने वाला तीर्थंकर इतने पुण्यशाली होते हैं कि डायरेक्ट उन पे कोई उपसर्ग नहीं कर सकता है। ओले सोले पत्थर पानी तो कैसे डायरेक्ट कैसा है नहीं कर सकता है। तो सौधर्म इंद्र कैसा एक भवतारी और सची इंद्राणी, उसकी हार की महिमा सुनी है ना उसकी, सची इंद्राणी की है कि सची इंद्राणी का जो हार का एक रत्न इतना कीमती होता है कि चक्रवर्ती की पूरी संपदा, कितना वैभव है भरतेश वैभव में पढ़ना उसकी चक्रवर्ती की संपदा, कि इतना वैभव होने पर भी, है ना, मतलब वो एक हार के एक मोती को चक्रवर्ती खरीदने में समर्थ नहीं है। इतना वैभवशाली सौधर्म इंद्र की सही, तो पूरा हार कितना कीमती होगा। और पूरा हार अगर कीमती है तो वो इंद्राणी कितनी कीमती होगी। और अगर इंद्राणी कीमती होगी तो वो सौधर्म इंद्र कितना कीमती होगा। और सौधर्म इंद्र इतना कीमती है तो वो जिसके आगे नमन करता है वो कितने कीमती होंगे, वो कितने पूज्य होंगे, वो कितने महान होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि आप कैसे इतने अनंत गुणों के कैसे हैं, वैभवशाली आप हैं। बिल्कुल। इसलिए और जिनके आगे वो सौधर्म इंद्र जिनके आगे नतमस्तक होता है, हे सिद्ध परमेश्वरी आप कितने महान हैं। जड़ वैभवशाली तो आपको पूछते हैं, सारे संसार के जड़ वैभव वाले आपको कैसे हैं पूछते हैं। लेकिन जो महावैरागी हैं वो भी आपको पूछते हैं। जैसे मुनिराज हैं जो महावैरागी हैं, जिन्होंने कंचन कामिनी का सब त्याग कर दिया है, वे भी कैसे हैं आपको पूछते हैं और क्षण क्षण अंतर्मुख होकर आपसे सांका मिलाते हैं। तो ऐसे सिद्ध परमेष्टि तीन लोक में आप कैसे हैं महान हैं और आपका गुणानुवाद करते हैं। मुक्ति वधु के अभिलाषी होते हैं। मुनिराज कैसे हैं, किसके अभिलाषी होते हैं? मुक्ति वधु, हाँ, मोक्ष के अभिलाषी, हाँ, अभिलाषी कामिनी अपना आया है इसमें नियमसार में। तो कामिनी, मुक्ति वधु की कामिनी, उसके कैसे होते हैं ये अभिलाषी होते हैं। पांचवा छंद पढ़ते हैं अपन। हाँ, राग बताओ भैया, राग कैसी है एक बार बताओ। विघ्न वन दहन घ सघन गुण रास के वास को भौन हो, शिव तिव वस करण मोहनी मंत्र हो, काल क्षय काल बेताल के अंतर। कितने हाँ बरा, अच्छा वो वाली राग है बराबर। कितने कितने विशेषण दिए हैं सिद्ध परमेष्टि के इसमें कि आप सिद्ध परमेष्टि किसके समान हो। विघन वन दहन को अघन घन पौन हो, आप किसे अग्नि के समान हो,
पवन के समान हो और गुणों के भवन हो और कैसे मोहिनी मंत्र हो, वेताल के यंत्र हो ना, कितने कितने विशेषणों से आपका गुणगान किया है कि हे सिद्ध परमेष्ठी, आप बाधा अर्थात दुख को दूर करने के लिए ना, बाधा रूपी दुख और दुख रूपी वन को जलाने के लिए आप कैसे हो, ज्वालामुखी हो, ज्वालामुखी अग्नि के कैसे हैं, समान हो। बिल्कुल अभी लेते हुए जिस प्रकार से अग्नि के संपर्क में जो वस्तुएं आती तो क्या करती है अग्नि, उसको भस्म कर देती है, उसी प्रकार से आपके समीप आने से विघ्न बाधाएं कैसे दूर हो जाती, तो आप ज्वालामुखी अग्नि के समान हो। बिल्कुल और कैसे हैं, उसी प्रकार आपका स्मरण करने से सारी बाधाएं कष्ट कैसा है दूर हो जाता है। विचार करें ना अपन, बहुत कष्ट हो ये हो ना, और सिद्ध स्वरूपो अहम, सिद्ध स्वरूपो अहम, बस इसका विचार करें ना तो बस सब बाधाएं कैसी है दूर हो जाती है। बिल्कुल उनको नहीं हटाना है, बस अपने उपयोग को हटाकर बस अपने में लगाना है बस। बिल्कुल तो इस प्रकार से मैं तो कैसा भगवान आत्मा हूँ, ये कष्ट और निश्चय से बात करें तो कष्ट मुझे स्पर्श कर सकते नहीं है। बिल्कुल दुखाभास है, हमने काल्पनिक दुख मान रखा है, इसके कारण दुखी हैं, उसके कारण दुखी हैं। बिल्कुल ये तो सब 9 कर्म में आते हैं, जितने भी उदय बेन किस में आते हैं, 9 कर्म में आते हैं। कर्म का उदय सब किस में आता है, 9 कर्म में आता है, और मैं ये 9 कर्म हूँ ही नहीं हूँ, ऐसा अशरीरी भगवान आत्मा हूँ। बस ये निर्णय हो जाता है तो फिर कोई कष्ट लगता ही नहीं है। तो इतना प्रैक्टिकल प्रयोग है कि अपने को कुछ शारीरिक कुछ बाधा आ भी जाए ना, और बेन इसका चिंतन करें ना। मैंने रोग पे मेरे 3 प्रवचन हैं बेन, काफ़ी एंगल से उसको विचार किया है उसमें कि कितने अगर शरीर में रोग आदि आ जाए तो कितने एंगल से अपन ने उसका विचार करना। तो यहाँ ये कहते पर का कोई कष्ट लगता ही नहीं है, और आप कैसे हो, पवन के समान हो ना, पाप रूपी बादलों को नष्ट करने के लिए आप कैसे हो, पवन के समान हो ना। और कैसे हैं, अब वो पवन है ना, ठोस कम ज़्यादा हो जाती है, तनुवात वलय, घनोबात वलय, घनोदधिवात वलय ना, तो ये सब कम ज़्यादा होती है। तो तीनों लोक से घिरा हुआ है, इसमें कम ज़्यादा कैसा है, ये पवन का होता रहता है। भक्तामर में भी आता है ना, निर्धूम वर्जित प्रवर्जित तैलपूर, वहाँ तो ये बताया कि कैसी है आपकी ज्ञान ज्योति, कैसी है, बिना धुएं की, बिना बाती की, और कितने भी प्रलय आ जाएं फिर भी कैसे बूझने वाली नहीं है। ऐसे आप ज्ञान ज्योति के कैसे हैं, स्वामी हो। आप अनंत गुणों के घन पिंड हो और उसी भवन में रहते हो, और वहीं कैसे हैं, क्रीड़ा करते हो, आनंद करते हो, विलास करते हो। जिस प्रकार शिव जी होते ना, स्त्रियों को मोहित करने के लिए मोहिनी मंत्र उनके पास होता है। शिव जी स्त्रियों को मोहित करने के लिए, अन्य मत का है, अपने मत तो शिव मतलब भगवान, शिव मतलब कल्याणकारी ना, तो वह स्त्रियों को वशीभूत करने के लिए उनके पास मोहिनी मंत्र का उपयोग करते। उसी प्रकार से आपके स्मरण मात्र से क्या होगा, मोह कर्मों का नाश हो जाता है, तो आप मोहिनी मंत्र के समान हो। शिव जी होते ना, उसका बोलते हैं तीसरा नेत्र खुल जाता है तो प्रलय आ जाता है। अजनों में है, अपने में तो नहीं है। अपने में भी है कि ज्ञान चक्षु खुल जाता है तो कर्मों पे प्रलय आ जाता है, घाती कर्मों पे प्रलय आ जाते हैं, और अघातिया कोमा में चले जाते हैं। बिल्कुल तो इस प्रकार से यहाँ भी कैसा है, प्रलय आ जाता है। बिल्कुल ना, सिद्ध परमेष्ठी कैसे हमारे शंकर हैं, और बेताल, अन्य मत में बेताल मतलब काली माँ को कहते हैं। काली माँ को कैसे ये बेताल कहते हैं। बिल्कुल संहारक है ना, हाँ विक्रम बेताल में भूतों का परिणाम इन तत्वार सूत्र में, भूत सर्वांग सुंदर होते हैं, जो हमने कल्पना में जो मान रखा ना, बचपन से कल्पना जो कर रखे। हाँ, हाँ?
क्या कह रहे हैं? नहीं होते। 5 प्रकार के व्यंतरदेव हैं बेन अपने में। हाँ, 8 प्रकार के व्यंतरदेव हैं अपने, है ना। भूत, पिशाच, राक्षस, ये सब होते हैं। उसका वर्णन पढ़ना आप तत्वार सूत्र में, बिल्कुल, है ना। तो अब यहाँ ये कहते हैं आप कैसे हो, मतलब वेताल तो कैसे संहार करने वाला होता है, उसी प्रकार आप कैसे वेताल के यंत्र को रखने में, मतलब आपके उस यंत्र को रखने में सारी इच्छाएं सबकी कैसी है, पूरी हो जाती है। बिल्कुल अन्य मत के हिसाब से बात है, लेकिन यहाँ तो कर्मों के नाश के लिए आप किसी वेताल के यंत्र के समान हो। जहाँ सिद्ध स्वरूप का स्मरण किया, जहाँ सिद्ध स्वरूपम का विचार किया, जहाँ निराकार स्वरूपो अहम, ये जो सूत्र है ना बेन, रोज बोलना, बेड पे जाओ तो ये सब सूत्रों का कैसा है प्रयोग करना है। कोई ने आपको कहा अरे आप इतने मोटे कैसे हो गए हो, हाँ? निराकार स्वरूपो अहम, अरे आप बहुत पतले हो गए हो, निराकार। ये प्रयोग है बेन उसका, है ना, ये प्रैक्टिकल उसका प्रयोग है कि कैसा उसका कैसा है प्रयोग करना। बिल्कुल ना। गुरुदेव से पूछते थे तुम्हारी उम्र कितनी है ना, ये देह के संयोग को 90 वर्ष, मैं अनादि अनंत, ऐसा जवाब देते थे। मैं तो अनादि अनंत हूँ, ये देह के संयोग को कैसा है 90 वर्ष हुआ है। बिल्कुल ना। मतलब देखो पर्याय का भी ख्याल भैया, द्रव्य स्वभाव का कितना बैलेंस, कि पर्याय का भी ख्याल है और अपने द्रव्य स्वभाव का भी कैसा है ख्याल है। तो इस प्रकार से कैसे हैं आप वेताल के यंत्र हो, आपके स्मरण करने से कर्मों का नाश हो जाता है। नाश हो जाए क्या, उत्पन्न ही नहीं होते विकारी भाव, इसी का नाम है नाश। तो कितने आप दावानल अग्नि के समान हो, पवन के समान, वशीकरण मंत्र बेताल के यंत्र के समान हो, अनेक अनेक विशेषण से आपका कैसा है गुणानुवाद किया है। बिल्कुल। अगला लेते हैं अपन। बोलो भैया बोलो। कोटि थिति क्लेश को मेटि शिव कर रहो, उपल की नकल हो, अचल एक थल रहो, स्वप्न में हूँ न निज अर्थ को पावही, जे महाखल न तुम ध्यान धरी ध्यावही। कैसे हो आप ना, कोटि थिति क्लेश मेटि को शिव कर रहो। करोड़ों वर्ष के जो दुखों का ढेर था, जो क्लेश का ढेर था, जो राग द्वेष थे, जो लड़ाई झगड़े थे, बिल्कुल है ना, उन दुखों को ढेर को आपने कैसा है नष्ट कर दिया है। बिल्कुल। इसलिए आप कैसे कल्याण स्वरूप हो, शिव कर रहो, आप कैसे हो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अर्थात आप कैसे कल्याण स्वरूप हो। इसलिए हे सिद्ध परमेष्ठी आप कल्याणकारी हो और सबका कैसा है कल्याण करते। करोड़ों वर्ष का दुख के ढेर आपके स्मरण करने मात्र से कैसे हैं नष्ट हो जाते हैं। भविजन तुम शिव रूप ध्या कर तुम सम होते, भव्य जीव आपका स्मरण करके आपके समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो चैतन्य पिंड शिवभूप होकर सब दुख खोते, सारे दुख कैसे आपके नष्ट हो जाते हैं। उपल, उपल मतलब पत्थर, तो कहते पत्थर मतलब ओला पत्थर। बिल्कुल। तो पत्थर के समान कैसी नकल करनी चाहिए बेन अपने को, ये बच्चों को पढ़ाते हैं ना, चलो भगवान बनो पाठशाला में पढ़ाते हैं ना, चलो भगवान बनो, तो आप सब लोग भगवान जैसे बैठ जाते हो, उनकी नकल कर लेते हो। बिल्कुल ना, तो ऐसे नकल कर लेते हो। तो यहाँ कहते उपल मतलब पत्थर है ना, पत्थर के समान कैसी हैं जो अचल, या पत्थर का अर्थ कैसे अचल लेना, तो उसकी कैसे हो आप एक ही स्थान पे कैसे स्थिर हो गए हो, तनुवात वलय में जाकर आप कैसे हो स्थिर हो गए हो, पत्थर के समान बिल्कुल अचल, अब चलायमान नहीं हो, बिल्कुल स्थिर हो गए हो एक ही स्थान पर। बिल्कुल ना। और कैसे एक पल मतलब स्थान जहाँ भगवान रहते हैं, वो पवित्र स्थान पर आप कैसे है रहते हैं। उपल मतलब पत्थर ओले के समान स्थिर, और नकल मतलब कॉपी करना। तो बच्चे भी कॉपी और अपन नहीं करते,
अपन जब ध्यान लगाते हैं भगवान का तो कैसे स्थिर हो जाते हैं। सिद्ध स्वरूपो अहम भगवान स्वरूपो अहम। बोलने के बाद अपने उपयोग को उसमें स्थिर करना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं नकल करो। अभी आजकल नकल का तो कितना चल गया है, अभी हम कितना भैया नकल का चल गया। हाँ, ये सब वो है ना तुषार म्यूजियम कितनी नकल सब करिए ना, मोदी जी की, इसकी, या कनॉट प्लेस पर वो तुषार म्यूजियम है, उसमें कैसे सबकी जैसे हो ना सबकी किसी नकल करे। और अभी हम बच्चों को राष्ट्रपति भवन दिखाने ले गए थे ना भैया, तो वहाँ पर क्या किया, वो पता नहीं क्या अभी नई टेक्नोलॉजी सब आ गई है, तो हम सब पूरे गांधी जी के साथ चल रहे हैं। हाँ, गांधी जी चल रहे हैं ना, तो वो उसमें पर्दे पर ऐसा आ रहा था कि हम सब गांधी जी के साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से कैसा है नकल उसकी बिल्कुल। तो यहाँ कहते उपल की मतलब पत्थर के समान भगवान स्टेच्यू, गुरुदेव का भी स्टेच्यू है, तुषार म्यूजियम है ना, और उसमें भी गांधी जी और इन सब के, मोदी जी और सबके स्टेच्यू बने हुए हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार है या कहते तीन सुथिर मुद्रा देखी मृगजन उपल खाज खुजावते है ना। आपकी स्थिर मुद्रा को देख के पत्थर के समान जानकर है ना मृगजन हिरण अपनी क्या करते हैं, खाज खुजा लेते हैं, खुजली मिटा लेते हैं। तो आप इतने अचल और इतने स्थिर हो, यह आपको देखकर कैसे है मृगजन कैसे अपनी खाज को खुजा लेते हैं बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार अपने को ये प्रेरणा मिलती है कि पत्थर के समान अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी हो। स्वप्न, ख्वाब, कल्पना, ड्रीम जो हम बंद आँखों से नींद में देखे जाते हैं ना, देखो ज्ञानियों के बिन स्वप्न भी सच हो जाते हैं और अज्ञानियों का सच भी स्वप्न बन जाता है। गुरुदेव श्री को स्वप्न भी सच हो गया। पूरे पार्टिए के पार्टिए पांचों परमागम के उतर आए, स्वप्न में आया था ऐसा। तो स्वप्न भी कैसे होते हैं, सच हो जाते, और अज्ञानी के सच भी कैसे हैं, स्वप्न बनकर रह जाते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं आगे और कहते हैं, हाँ हाँ, जे महाखल न तुम ध्यान धरी ध्यावही बिल्कुल ना। आगे यहाँ पर कहते हैं कि स्वप्न में अगर मर्डर किया हो तो किस थाने में रिपोर्ट करवाएंगे। देखो जे वे महाखल, महाखल मतलब दुर्जन, मिथ्या दृष्टि, दुष्ट है ना। जो दुष्ट लोग हैं वे भी आपका ध्यान, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो आपको ध्यान धारण नहीं कर सकते। लेकिन ना ये महाखल न तुम ध्यान धरी ध्या वही, आप उनके चित्त में आप बैठोगे ही नहीं। जो अज्ञानी होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, दुर्जन होगा, दुष्ट होगा, महाखल होगा जिसमें, उसके चित्त में तो आप स्थिर रहोगे ही नहीं। वो आपका कैसा है ध्यान कर सकता ही नहीं है। खोटे ध्यानों में आपका ध्यान होता नहीं है। आर्त रौद्र ध्यान में आपका कैसा है ध्यान होगा ही नहीं बिल्कुल। मृषानंदी अभी हम रौद्र ध्यान ऊपर पढ़ा रही थी, झूठ बोलना और उसमें आनंद मानना। आज का बच्चों को नियम दिया है, रोज एक नियम देती हूँ भैया, आज नियम दिया कि झूठ नहीं बोलेंगे। अपने स्मारक में एक बार कोई किसी बात से झूठ बोल रहा था, मैं उधर से निकली, हाँ अप्रैल फूल के दिन भैया अप्रैल फूल में अप्रैल फूल बनाते हैं ना मना, तो मैं उधर से निकली, बस इतना कह के निकल गए मृषानंदी रौद्र ध्यान। झूठ बोलकर आनंद मानना बस। तो ऐसे आर्त और खोटे ध्यानों में तो कैसा है आप कैसे है स्थिर रह सकते नहीं हो बिल्कुल। जो आत्मा को जानता वो ज्ञान और लगातार जानते रहना कैसा है ध्यान है बिल्कुल ना। इस प्रकार से हुआ कि आपके खोटे ध्यानों में कैसा है ये सिद्ध परमेष्टि का है ना स्थिर रह सकते नहीं हो। आगे पढ़ते हैं। आपके जाप बिना पाप सब भेट ही, पाप की ताप को पाप सब मेट ही। संत निज दास की आस पूरी करो, जगत के काड़ निज चरण में ले धरो।
क्या कहते हैं यहाँ पर, हे सिद्ध परमेष्टि, आपके जाप नहीं करने से, जो आपका जाप नहीं तो उसके पाप किसे हो नष्ट नहीं होंगे, है ना। वो कैसे हैं, जो आपका और जो आपका जाप करता है ना, आपके जाप पाप सब भेटई, जो आपका जाप करता है उसके पाप सब कैसे हैं नष्ट हो जाते, और जो आपका जाप नहीं करेगा उसके पाप कैसे हैं नष्ट नहीं होंगे। बिल्कुल उसकी तो पापों से ही मिलन होगा, भेंट उसकी पापों से ही होगी जो आपका जाप नहीं करेगा। और आपके जाप के मिलने से ना, आपका ध्यान करने का, आपसे मिलन करने का दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि आपका ध्यान करो। तो आपका ध्यान करना अर्थात कैसा है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये उस ध्यान है आपका कि मेरा तो कैसा है सिद्ध समान, स्वभाव से ही कैसा हूँ मैं, सिद्ध हूँ। तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, बस ये आपका कैसा है ध्यान है। और दूसरा आपसे मिलन करने का कोई भी उपाय नहीं है। बिल्कुल। तो हे भगवान आप जिसका जाप, दूसरा अर्थ भी निकाल ले उसका कि हे भगवान आप जिसका जाप करते हैं, बोले किसका जाप करते हैं, एकमात्र अपनी शुद्धात्मा का जाप करते हैं, और उसका जाप करूँगा उससे भी कैसा है आपसे मुलाकात और भेंट आपसे हो जाएगी। बिल्कुल, है ना। मैंने तो गायक को जब जब भी धाया है ना, वो एक आता है भजन, मैंने गायक को जब जब भी ध्याया उसे पूरा का पूरा ही पाया, द्रव्य पूरा मिला गुण भी पूरे मिले, अरे पर ये की छोड़ दो बात बाकी, गायक हूँ आत्मा। तो इस प्रकार से आपसे मिलन संत कविलाल जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, है ना, पाप को मिटाना हो और पाप करने से नहीं मिटेंगे। पाप को मिटाना हो ना तो उसके लिए क्या करना है, पाप वापस करो तो मिट जाएंगे। खून के दाग खून से धुलते हैं, खून के दाग है ना, स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, क्रोध से कभी क्रोध समा, जब भी क्रोध आए, एक बार क्रोध आए 10 बार बोला क्षमा स्वरूपो अहम, क्षमा स्वरूपो अहम, ऐसा प्रयोग करो आप। बिल्कुल। और सिद्ध परमेष्टि में आपका संतलाल कवि क्या कहते हैं कि हे सिद्ध परमेष्टि, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आप मेरी आश पूरी करो। बहन जी कौन सी आस है, कौन सी आश है ना। तो कैसा है, मेरा भी है ना आपके समान जगत में नाम हो, है ना, ये मेरी पूरी आस करो, है ना। यहाँ ये कहते मेरी आस है कि सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। मैं सनावद में मंदिर है ना, मैं ऊपर जाती हूँ तो दर्शन करती हूँ तो बस ये वाला बोलती हूँ, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, जग के उन सब सिद्धों को मेरा नम्र प्रणाम है। बच्चे हमारे यहाँ बोलती थी सिद्धों की श्रेणी में आने वाला तेरा नाम है, तो हमने अश्विन जी क्या कह दिया उनको, मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम, तेरा नहीं बोलना, मेरा, मेरा, सबका अपना अपना। बिल्कुल, है ना, मेरा नाम है, तेरा नाम नहीं। यहाँ दूसरे की व्यक्ति की बात नहीं, यहाँ तो सारी जनवाणी की बोलियाँ अपने सीने पे झेलना, बस अपनी बात है ये। तो इस प्रकार से है ना, और विचार करना, हे प्रभु सुन लो मेरी विनती, और एक दिन हो मेरी सिद्धों में गिनती, अच्छे वक्ताओं में गिनती, पैसे वाले में गिनती, इसमें मेरी कोई गिनती नहीं हो। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने चर्चा की है। 8वां छंद अपन लेते हैं। जय अमल अनुपम शुद्ध स्वरूपम, निखिल निरूपम धर्मधरा, जय विघ्न विनाशक मंगलदायक, तिहु जगनायक परम पराम। यहाँ ये कहते हैं कि कैसे हैं, हे भगवान आपकी जय हो ना। कैसे हो आप, अमल, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूपी मल से आप किसे हो, रहित हो गए, अर्थात रहित होकर आप पवित्र हो गए हो। और नियम सार की में भी लिखा है ना, मल, पद्म प्रभ मलधारी। तो
देखो बाहर में मल की परतों पर परतें चलती है ना, और अंदर में मल से रहित होते गए। पद्म प्रभ मलधारी देव हैं आप, बिल्कुल मल से रहित हो गए। मल मूत्र का है ना, तो इन मल मूत्र से आप और राग द्वेष से आप रहित हो गए हो। और किसी अनुपम हो, कोई उपमा दी नहीं जा सकती। ताजमहल कैसा है? ताजमहल ताजमहल जैसा है, उसकी कोई उपमा दी नहीं है। अपनी इंडियन एयरलाइंस जितनी भी होती ना, उसमें वो ताजमहल का चित्र वहाँ लगा रहता है। सबके अपनी अपनी कंट्री के रहते ना, तो अपने वहाँ पर इंडियन एयरलाइंस में ताजमहल का अनुपम मान का पुतला है वो ताजमहल। मान की कब्र है वो, बिल्कुल है ना। कितना मान कि कारीगर के हाथ अंगूठे कटवा दिए। हाँ, इतना मान कहाँ गए होंगे ये बताओ। हाँ, कैसा दूसरा ताजमहल नहीं बने कि इतना मान, बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अनुपम है ना, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। तो कैसे हैं आप प्रभु? अनुपम हैं, बिल्कुल। और कैसे हैं आप? उपमा शुद्ध स्वरूपो। हाँ, शुद्ध हैं आप, स्वभाव से शुद्ध हैं, है ना। देखो दो, एक तो शुद्ध हूँ और शुद्ध होना है। तो शुद्ध हूँ उसी का अर्थ है शुद्ध होना है। होना वो पर्याय की बात है। तो शुद्ध हूँ, तो शुद्ध हूँ अर्थात कैसा है? शुद्ध होना है, बिल्कुल। उसमें वो चीज़ कैसी है? गर्भी। और प्राज्ञ शुद्धम, प्रारंभ से ही शुद्ध हूँ। देखो एक पार्टी अगर परमानेंट नहीं रहेगी, वैसा स्वभाव से भैया शुद्ध में नहीं होता, तो पर्याय में कभी शुद्धता प्रकट होती? इस मतलब एक पार्टी तो परमानेंट है ना, मैं तो परमानेंट शुद्ध हूँ ना, और उसी का अवलंबन से किसी परिणति में शुद्धता प्रकट होती है। तो पहले बोले शुरू से कैसे शुद्ध मान ले बहन जी? अब तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, राग द्वेष, कषाय के पुतले, और हम कैसे शुद्ध मान ले? मानता है तू, दूध में घी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, फिर भी मानता है ना। और किस बल से निकालता है? इस बल से निकाल लेता है ना। इसे प्रारंभ से ही मैं शुद्ध हूँ। तो शुद्ध स्वरूप भगवान नहीं शुद्ध, मैं ही प्रारंभ से कैसा हूँ? शुद्ध हूँ, प्राज्ञ शुद्धम। तो अगर शुद्ध होने का विकल्प रहा तो तूने अपने को अशुद्ध माना। शुद्ध होने का भैया विकल्प रहा ना, इसका मतलब तूने क्या माना अपने को? अशुद्ध माना कि मैं तो अशुद्ध हूँ। मैं तो पहले तो शुद्ध मान, जान और अनुभव कर। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अगर अर्थात मिथ्या दर्शन हुआ, अशुद्ध हूँ अर्थात मिथ्या दर्शन हुआ, तो मुझे पूर्ण होना है ये मिथ्या दर्शन है, और मैं पूर्ण हूँ ये सम्यक दर्शन है। बस तूने अपने को अधूरा माना। निखिलम संपूर्ण परिपूर्ण पूर्ण हूँ परिपूर्ण बनकर ही जीऊँ। गुरुदेव श्री फरमाते थे ना, पूर्णता के लक्ष्य से ही धर्म की शुरुआत होती है। पहले तो अपने को परिपूर्ण जान, मान और अनुभवन कर उसका। तो इस प्रकार से निखिलम अर्थात पूर्ण हूँ परिपूर्ण बनकर ही जीऊँ, क्योंकि पूर्णता के लक्ष्य से ही धर्म की शुरुआत होती। मैं तो परिपूर्ण हूँ। और निरुपम, अतुलनीय, बेजोड़, अद्वितीय, जैसे संसार में 7 वंडर्स होते ना, अतुलनीय, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। सिद्धों के समान संसार में कोई नहीं है, अतुलनीय है, उनकी तुलना किसी से की जा सकती नहीं है। धर्म धरा, धर्म किसे कहते हैं? ध्रुवधाम की धुन लगाना, उसका नाम धर्म है। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं आती है, वस्तु स्वभाव धम्मो ये सब आती है, लेकिन ध्रुवधाम की धुन लगाना उसका नाम कैसा है? धर्म है। और आगे कहते हैं ना निरुपम, वो 7 वंडर्स होते हैं ना वे लौकिक में, अतुलनीय ना, उनके समान कोई दूसरा नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि सिद्ध आप कैसे निरुपम हो, है ना, और आत्मा कैसे अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और कैसे धर्म धरा, वस्तु स्वभाव ही धर्म है, बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा रहना ही धर्म है, बाकी सब कर्म और भ्रम है, बिल्कुल। और कैसे जयवंत हो, कैसे हो आप?
कष्टों और दुखों को नाश करने के लिए आप कैसे हो जयवंत। फोन की रिकॉर्डिंग बंद हो गई, क्या हो गया, बैटरी लो हो गई। निमिष देखना ये क्या हुआ इसमें। अपना इतना पुण्य नहीं है, मैं तो 12-12 योजन तक ध्वनि सुनाई दे भाई। और यह अपना इतना पुण्य थोड़ी है। चालू हो गया। तो यहाँ कहते हैं मंगलदायक, सुख देने वाले हो, नायक आप नेता हो ना, स्वामी हो ना, 3 लोक के आप स्वामी हो, 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर यामी, उत्कृष्ट हो। अनादि से ही ये परंपरा कैसी है, चली आ रही है, आप ही जगत के कैसे हो स्वामी हो। इस प्रकार अमल, अनुपम, शुद्ध, और ऐसी शुद्धता कैसी है हम में भी प्रकट हो, इस प्रकार की कैसी है भावना भाई है। और आप शांति करो, भव तप हरो, है ना, आप भव के ताप को हरण कर लीजिए और कैसा है मुझे शांति कीजिए। उपकारी का उपकार मानते हैं, है ना, इसलिए ऐसी भावना भाई है, संतलाल कवि ने है। तो इस प्रकार से अपनी तृतीय पूजन की जयमाला का अर्थ हुआ। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करें। के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो, सदा देत हूँ धो।